हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोटीन स्टडी। इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 की हिस्ट्री का चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये पार्ट 2 है और इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस किया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसको जाकर देख लेना। तो इस पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे द स्ट्रगल टू सर्वाइव और ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास इनवेसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। तो पहले द स्ट्रगल टू सर्वाइव डिस्कस करते हैं। द population in France was 23 million in 1715 and rises to 28 million in 1789। देखो, फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी 1715 में वो 23 मिलियन थी और उसको 1789 आते आते 28 मिलियन हो गई। अब जब पॉपुलेशन बढ़ी है, लोग बढ़े हैं, तो फूड की कमी होने लगी। सिंपल सी बात है, जब पॉपुलेशन लोग बढ़ेंगे खेत तो उतना ही होगा ना, लैंड तो कम ज़्यादा तो होगा नहीं, वो तो उतना ही रहेगा, जिसके कारण स्कैरसिटी ऑफ फूड होने लगी, फूड की कमी होने लगी। और जब फूड की कमी होने लगी तो लोग ज़्यादा डिमांड करने लगेगी फूड की डिमांड भी जो बढ़ेगी ना, जब फूड की कमी होगी तो उसी कारण जब फूड की डिमांड बढ़ी तो जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने फूड की प्राइसेस को बढ़ा दिया। फूड की प्राइस जब बढ़ गई तो जब पुअर कैन नो लॉन्गर बाई ब्रेड, अब जो गरीब था वो ज़्यादा ब्रेड खरीद नहीं सकता था क्योंकि उसकी प्राइस जो बढ़ गई थी, इसलिए वो महंगी चीज़ें नहीं खरीद सकता था। जिसकी वजह से जब को ब्रेड, जो जैसे अपने यहाँ रोटी यूज़ होता है ना, तो फ्रांस के में ब्रेड यूज़ होता था। तो जब फ्रांस में ब्रेड यूज़ होता था, उनके लिए न्यूट्रिशन का काम करता था, उनको लगता था कि न्यूट्रिशन होता है। इसकी वजह से जब गरीब लोग उसको नहीं खरीद सकते थे तो इसकी वजह से वो लोग कमज़ोर पड़ने लगे, वीकर बॉडीज़, उनका इम्यून सिस्टम जो था वो कमज़ोर होने लगा। इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगा तो डिजीज़ और एपिडेमिक्स ने भी अटैक कर दिया, उन्होंने भी मौका नहीं छोड़ा। मतलब बेचारा कोई इंसान मर रहा भूखा प्यासा, उसके ऊपर डिजीज़, ये लोग तो कहीं भी पहुंच जाते हैं, इसका कोई मतलब भरोसा नहीं। कोरोना चल ही रहा है वैसे। तो जब कमज़ोर शरीर होने लगी तो डिजीज़ और एपिडेमिक्स ने भी अटैक कर दिया। अब जब डिजीज़, एपिडेमिक्स, ये सब जानते हैं, आजकल सब लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से कितने लोग मर रहे हैं। उसी की वजह से उस समय जैसे डिजीज़ और एपिडेमिक्स ने, जर्म्स डिजीज़, वायरस ने अटैक किया था कमज़ोर शरीर होने के कारण, तो नंबर ऑफ डेथ भी इंक्रीज़ हो गई थी। तो कुल मिला के हम लोगों ने देखा, एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं, फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ी। जब फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ी तो स्कैरसिटी ऑफ फूड हुआ, स्कैरसिटी फूड हुआ तो डिमांड बढ़ी, डिमांड के कारण फूड की प्राइसेस बढ़ी, और फूड की प्राइसेस जब बढ़ी तो गरीब खाना ज़्यादा नहीं खरीद सकता था, महंगे फूड जैसे ब्रेड हो गए, न्यूट्रिशन फूड्स हो गए, है ना। तो इसकी वजह से कमज़ोर पड़ने लगे। अब जब कमज़ोर पड़ने लगे तो जर्म डिसीज़ ये भी अपना अटैक मार दिया, हाथ मार लिए। और फिर जब डेथ, इनकी वजह से, जर्म्स डिजीज़ की वजह से इंक्रीज इन नंबर ऑफ डेथ के भी नंबर, लोग मरने लगे बड़ी बड़ी संख्या में। तो ये हम डिस्कस कर लिए। अभी आगे वाले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं द ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लासेस एंड इनवेस्टिस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। अब हम पढ़ेंगे ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास इनवेस्टिस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है? ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास मतलब मिडिल क्लास कहीं से ग्रो हो रही है। ग्रो कैसे हो रही है? वो मनी के फॉर्म में हो रही है, मतलब उनके पास पैसे आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं वो हम बताते हैं। इन द 18th सेंचुरी थर्ड स्टेट बिगिन टू प्रॉस्पर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। वही चीज़ 18th सेंचुरी में थर्ड स्टेट, मतलब वही थर्ड स्टेट, जो पुअर पीजेंट्स फार्मर थे वो मिडिल क्लास बन रहे थे। क्यों, कैसे बन रहे थे? ओवरसीज ट्रेड, पहला पॉइंट, ओवरसीज ट्रेड मतलब विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है ना, वही चीज़। स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो पुअर पीजेंट्स वगैरह फार्मर थे, उन्होंने अपने सरप्लस को बाहरी कंट्री में जब सेल किया तो उनको जब प्रॉफिट, मुनाफा हुआ तो उसकी वजह से उनको थोड़े पैसे आए, इसकी वजह से वो लोग थोड़ा प्रॉस्पर किए। दूसरा पॉइंट, मैन्युफैक्चर ऑफ वुलन एंड सिल्क क्लॉथ फॉर एक्सपोर्ट और सेल टू वेल्दी पीपल चेंज देयर सिचुएशन। वोलन क्लॉथ और सिल्क क्लॉथ का जब मैन्युफैक्चर हुआ तो फिर उन्होंने ये चीज़ें जब वेल्दी पीपल को बेचा तो उसकी वजह से उनको प्रॉफिट हुआ। मतलब इस समय क्या हो रहा है, थोड़ा उनका बिजनेस कर रहे हैं वो लोग, ओवरसीज ट्रेड के जरिए बिजनेस किया, प्रॉफिट कमाया, और अंदर अपने देश में ही वोलन क्लॉथ और सिल्क क्लॉथ जो थे उन्होंने वेल्दी पीपल को बेचा भी, एक्सपोर्ट भी किया, जिसकी वजह से वो पैसे वाले हो गए। अब देखो गाइस, सिंपल सी चीज़ है, कोई जब पैसे वाला होता है अपनी, तो कौन नहीं चाहता कि अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, ठीक है। तो जब इन लोगों के पास पैसे आ गए तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, एजुकेटेड बनाया, ठीक है। एजुकेटेड बनाने के बाद जब नई जनरेशन आई तो थर्ड स्टेट क्या हो गई थी? नई जनरेशन आने के बाद देखो, अभी तक तो क्या था, थर्ड स्टेट कंप्राइज ऑफ मर्चेंट मैन्युफैक्चर, मतलब मर्चेंट और मैन्युफैक्चर दोनों मिलकर ये सब एक्सपोर्ट किया, बिजनेस किया, प्रॉफिट कमाया। और जब ये पैसे वाले हो गए तो उनके बच्चे जब एजुकेटेड होंगे तो वो प्रोफेशनल जॉब्स करेंगे, जैसे लॉयर्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हो गया, ये सब चीज़ें। अब एक चीज़ और,
देखो, जब कोई एजुकेटेड होंगे तो उनके पास समाज से रिलेटेड कोई थोड़ी बहुत थॉट्स आएंगे, अपनी फीलिंग्स आएंगी, है ना। तो इसी लिए अब हम पढ़ेंगे कि रोल ऑफ फिलोसोफर, मतलब फिलोसोफर्स की क्या रोल थे। यहाँ से यहीं से एजुकेटेड होने के बाद जब फिलोसोफर्स भी इमर्ज्ड हुए, तो आगे वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे इमर्जेंस ऑफ फिलोसोफर्स। इमर्जेंस ऑफ फिलोसोफर्स, फिलोसोफर्स मतलब क्या? फिलोसोफर्स मतलब जो अपने समाज के प्रति कुछ अलग नज़रिया रखता है, अलग सोच रखता है, तो उनको फिलोसोफर्स कहते हैं। फिलोसोफर्स इमर्ज ड्यू टू एजुकेशन। अब हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि एजुकेशन आया, एजुकेशन आने की वजह से कुछ फिलोसोफर्स इमर्ज हुए हैं। तो फिलोसोफर जो इमर्ज हुए हैं वो 3 मेन फिलोसोफर्स थे, जॉन लॉक, जीन जैक्यूस रोजियो और मॉन्टेस्क्यू। ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। आप इनको ध्यान से स्पेलिंग्स के साथ, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना। फिलोसोफर्स वांटेड सोसाइटी शुड बेस्ड ऑन, अब फिलोसोफर्स थे, ये चाहते थे कि सोसाइटी किस चीज़ पे बेस्ड होना चाहिए। देखो, ये वही चीज़ हुआ ना कि ये लोग कुछ अलग नज़रिया से देखते हैं सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, तुमको फिलोसोफर्स कहते हैं। तो ये चाहते थे सोसाइटी किस पे बेस्ड होनी चाहिए, फ्रीडम पर, इक्वल लॉस पर, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, मतलब सबके लिए फ्रीडम होना चाहिए, सब लोग फ्रीडम से रहें, और सबके लिए इक्वल कानून, इक्वल लॉ सबके लिए होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सबके लिए मौका, अपॉर्चुनिटी सबके लिए होना चाहिए। अब ये 3 फिलोसोफर्स जो थे, इन्होंने एक किताब लिखी थी, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। तो जॉन लॉक ने 2 ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, मैंने रेड मार्कर से, रेड पेन से लिखा है, तो 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट की ये किताब जॉन लॉक ने लिखी थी, इन विच ही क्रिटिसाइज द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द रूलर। दूसरा है जीन जैक्विस रोजियो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने, जीन जैक्विस रोजियो ने एक किताब लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें इन्होंने बताई थी सजेस्ट दैट गवर्नमेंट शुड बेस्ड ऑन पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब गवर्नमेंट जो है वो पीपल और रिप्रेजेंटेटिव पे बेस्ड होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट का जो इलेक्शंस होता है, और गवर्नमेंट जो इलेक्शन पे बेस्ड होना चाहिए, मेजोरिटी ऑफ द पीपल पे बेस्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट इलेक्ट करनी जानी चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जीन जैक्विस रोजियो ने बताया था। मॉन्टेस्क्यू, द स्पिरिट ऑफ लॉस, मॉन्टेस्क्यू ने ये लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉस, जिसमें इन्होंने बताया था कि द पावर शुड बी डिवाइडेड बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। आज भी हम देखते हैं कि जो पावर है हमारे अपने इंडिया का, वो एक फेडरल स्ट्रक्चर पे है, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी पे बेस्ड है। लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, और जुडिशरी जो लॉ को जज करते हैं। जैसे जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट वगैरह वगैरह आ गया, लेजिस्लेटिव में भी जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो पुलिस वगैरह हो गए हैं, वो सब एग्जीक्यूटिव में आ गए। तो मॉन्टेस्क्यू ने इस किताब में इन्होंने बताया था कि जो हमारा पावर होनी चाहिए वो डिवाइड होनी चाहिए बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। तो हमने अपना टॉपिक पढ़ लिया है, इमर्जेंस ऑफ फिलोसोफर, और अभी हमने पढ़ा था कि स्ट्रगल टू सर्वाइव। आने वाले वीडियो में हम आने वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 है, और आगे आने वाले पार्ट टॉपिक के हिसाब से होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू।